चलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 16, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का है, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन के टॉपिक का है, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप डीड चैप्टर, टॉपिक है आपका पे एंड एल एप्रोप्रिएशन, टीएस ग्रेवाल बुक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। इसमें दे रखे हैं बेटा, दो पार्टनर दे रखे हैं आपके, एक अतुल दे रखा है, एक मिथुन दे रखा है, ठीक है। दो पार्टनर दे रखे हैं आपके, एक है आपका अतुल और एक है मिथुन। इतनी बात समझ में आ रही है? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है इसका? पीएसआर दे रखा है आपका 3:2 का दे रखा है। कैपिटल दे रखी है यहाँ पे, क्या दे रखी है आपकी? कैपिटल दे रखी है, और वो कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स। बेटा जब भी फिक्स वर्ड आता है ना, तो हम लोग कैपिटल ना लिख के वहां पर क्या लिखते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जितना भी ट्रीटमेंट होगा सब करंट अकाउंट से होगा, ठीक है ना। वहां पे हम करंट अकाउंट लिखते हैं बेसिकली, ठीक है ना, फिक्स में। बस एक चीज याद रख लेना, अभी सिखाएंगे अभी हम लोग आप लोगों को, ठीक है, कि हम फिक्स के आगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, इनकी जो कैपिटल है ये है बेटा, अतुल की कितनी है? 5 लाख, ठीक है। ये क्या थी हमारी? कैपिटल है, और कौन सी है? फिक्स कैपिटल है, ठीक है। इसकी 5 लाख है, इसकी 6 लाख है। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अतुल लोन, देखो सुन लो, अतुल के आगे क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है लोन। कितना है बेटा? अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 लाख लोन अमाउंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 2 लाख। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इस पे तो लिखा है क्रेडिट और इस पे लिखा है डेबिट। समझ में आ रहा है? मॉडर्न काउंटिंग लगानी है, हमें क्या लगानी है? मॉडर्न काउंटिंग। देखो कभी भी काउंटिंग करो ना, तो मॉडर्न काउंटिंग लगा के करो, मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? मॉडर्न काउंटिंग का क्या फायदा रहता है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया? और रियल लाइफ में, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बात करूँ ना, तो बेटा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का कोई भी रोल नहीं है, आपका मॉडर्न अकाउंटिंग का ही रोल है। समझ में आ रहा है? चलिए आपको मॉडर्न अकाउंटिंग से एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, और ये हो गई आपकी इनकम। समझ में आ रहा है? इनकी जो नेचर होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। असेट का जो नेचर होता है वो डेबिट, एक्सपेंस का नेचर डेबिट, कैपिटल का जो नेचर होता है वो बेटा आपका क्रेडिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और इनकम का नेचर भी क्रेडिट। समझ में आया? असेट बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी, धंधे में और पैसा लगाते चले जाओगे तो वो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, पहले 1 लाख लिया था, अब 10 लाख का और लोन ले लिया तो लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, जब जो लायबिलिटी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी। इनकम बढ़ेगी यानी प्रॉफिट होगा, अगर आपका समझ में आ रहा है ना, धंधे में प्रॉफिट हो रहा है, पहले 2 लाख का था, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट होगा आपका, जो भी बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? और असेट घटेंगे तो आपका क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? जस्ट उल्टा हो जाता है उसका, यहां पे भी जस्ट उल्टा, एक्सपेंस घटेंगे तो क्रेडिट, ठीक है, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, और इनकम घटेगी तो डेबिट। समझ में आ गया? ये होते हैं आपके मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे देखो, अब यहां पे जो लोन है उसके आगे लिखा है लोन अतुल क्रेडिट। क्या है? लोन अतुल क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी के भी आगे क्रेडिट लिखा हो ना, तो बेटा ये मान लेना कि फॉर्म ने, क्या कह रहा हूं, फॉर्म ने लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। यानी ये जो अतुल है ना, अतुल ने फॉर्म को लोन दिया है, तभी तो फॉर्म की लायबिलिटी, और मैंने क्या कहा, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए फॉर्म ने इसको क्रेडिट माना है। क्या माना है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि फॉर्म की ये क्या है? लायबिलिटी। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, फॉर्म ने लोन लिया है किससे? अतुल से। अब ये कौन है? देखो, डेबिट। डेबिट का मतलब हो गया, इसको हमने क्या माना है यहाँ पे? डेटर। क्या माना है? डेटर। डेटर का मतलब होता है बेटा जिसको हमने उधारी पे सेल किया होगा, या फिर हमने उसको उधार दिया होगा। समझ में आ रहा है ना? जिससे भी हमें पेमेंट आना होता है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेटर। और डेटर का नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट, क्योंकि उससे जब पैसा आएगा तो यानी डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? डेबिट आएगा। डेबिट मतलब इससे हमें पैसा लेना है। ये हमारे कौन है? मिथुन। डेटर है। कौन है? डेटर। यानी सुनो, फॉर्म ने यहां लोन दिया है किसको? मिथुन को। इतनी बात बुद्धि की समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे फॉर्म ने लोन लिया है। क्या कह रहा हूं? फॉर्म ने लोन लिया है अतुल से। कितने का लिया है बेटा? 3 लाख का। समझ में आ गया? इधर देखो, यहां फॉर्म ने लोन लिया है किससे? अतुल से, 3 लाख का, ठीक है। इधर देखो, और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है बेटा? यहां फॉर्म ने लोन दिया है। क्या कह रहा हूं?
फॉर्म ने लोन दिया है किसको बेटा, मिथुन को। किसको दिया है, मिथुन को। वो कितना दिया है, 2 लाख। बताओ, मोटी मोटी बात समझ में आ रही है, ठीक है। वर्किंग नोट में समझ में आ रहा है ये सब चीज। क्या कह रहा हूं, अतुल ने लोन किसको दिया है, फॉर्म को, और फॉर्म ने लोन दिया है किसको, मिथुन को। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये कि जो इन लोगों ने जो लिया है, लोन दिया है, लिया है, जो भी हो रहा है, इस पे 8% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगानी है। क्या लगानी है, दोनों पे 8% लगानी है, दोनों पे 8% देनी है। मुद्दे की बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या कहा, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट का पार्ट नहीं होता है इंटरेस्ट वगैरह देना। समझ में आ रहा है, ये कहां का होता है बेटा, आपका पी एंड एल का। समझ में आ रहा है, ये सब खर्चे कहां पे होने चाहिए, पी एंड एल में होने चाहिए थे। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, और आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आईओसी जो देनी है हमें, मुद्दे की बात, आईओसी जो देनी है वो हमें देनी है, यहाँ पे कहाँ गई, 10%। कितनी देनी है, 10% पर एनम। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या है। इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। इन लोगों ने बेटा ड्राइंग भी करी है कुछ। क्या कह रहा हूं बेटा, इन लोगों ने ड्राइंग करी है 5000 ईच। देखो सुन लो, उसने हमें ये नहीं बताया कि उसने कितनी ड्राइंग करी है। उसने हमें क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या दे दिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया कितना, 5000 ईच, यानी हर एक के ऊपर इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 5000। बताओ, इतनी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट दिया है गिवन इफेक्ट, देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं करके, ठीक है ना, वो आपको कितना दिया है, 2,28,000, ठीक है। कितना दिया है बेटा, 2,28,000। बताओ, इतनी कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को। और क्या कह रहा है, कुछ और कुछ कह रहा है क्या क्वेश्चन में, बस। अब मैंने आपको एक चीज बताया था इंटरेस्ट से रिलेटेड, देखो सुन लो, अपने फॉर्मेट अपना याद रखना। समझ में आ रहा है बेटा, पी एंड एल अप्रूव में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट। ये सब किस साइड आते हैं, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आता है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना, जो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी एंड एल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कहां पे होना था बेटा, पी एंड एल अकाउंट में होना था, ठीक है। इसको आप वर्किंग नोट में दिखा देना। किस में दिखा देना, वर्किंग नोट में। समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। इधर देखिए, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2,28,000। कितना दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्म ने लोन लिया है किससे, अतुल से। तो अतुल को इंटरेस्ट हम देंगे कि लेंगे, देंगे ना। तो देंगे तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा डेबिट साइड जाते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो कहां पे आती है, क्रेडिट साइड आती है, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता नहीं बेटा, पी एंड एल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, पी एंड एल में जितनी भी इनकम आएंगी वो कहां पे होगी, क्रेडिट साइड होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं, इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टू इंटरेस्ट दे रहे हैं इसको। किसको दे रहे हैं बेटा, अतुल को देने हैं। समझ में आ रहे हैं, कितने पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहां पे 3 लाख है। कितना है बेटा, 3 लाख। 3 लाख पे 8% के हिसाब से। समझ में आ रहा है, कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 24,000। कितनी आ गई, बता दी मैं, समझ में आ रही है, ठीक है। और यहां पे आपके लिए क्या हो गई, यहां इंटरेस्ट क्या हो गई, यहां पे इनकम हो गई। समझ में आ रहा है, बाय बाय। यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। किससे लेंगे बेटा, मिथुन से, ठीक है। किस पे लेंगे बेटा हम लोग, 2 लाख पे। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 8%, कितना आ गया यहाँ पे, 16,000। कितना आ गया, 16, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। किसको क्या मिला है, कितना क्या मिला है, चलिए अभी हम लोग देख लेंगे इसका। यहाँ पे आ गया हमारा 2,28,000 प्लस कर देंगे 16,000, ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 24,000।
तो आ गया 2,20,000 आ गया। कितना आ गया? 2,20,000 आ गया। ठीक है, आ गया आपका 2 नेट प्रॉफिट 2,20,000। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? ठीक है, 2,24,000 हो गया था। ठीक है बच्चों, आप लोग उतार लोगे ये चीज़। ठीक है, आई होप इसको मिटा दें हम लोग। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो आप लोग। अब हम क्या बनाएंगे अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन बेटा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 2,20,000। कितना आएगा? 2,20,000। समझ में आ रहा ना? ये 228 नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये सभी मिटा दे रहा हूं यहां पे। चलिए क्या बनाएंगे हम लोग यहां पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट 2,20,000 आ गया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना, जो ईच पार्टनर ने करी थी, यानी अतुल करंट अकाउंट, और यहाँ पे मिथुन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं आप लोगों को पता है? क्योंकि फिक्स आ गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ईच था कितना बेटा? 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई? 10,000। बताओ इतनी मुद्दे की बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या देनी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है 10% के हिसाब से। ठीक है, IUC देनी है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल करंट अकाउंट। कितनी है बेटा इसकी? 5 लाख। 10% कितना आ गया बेटा? 50,000। कितना आ गया? 50,000। 5,000 नहीं 50,000 आएगा। ठीक है ना, ये अतुल हो गया। फिर दूसरा कौन सा है बेटा? मिथुन 60,000। इसकी कितनी है? 6 लाख। 10% इसकी IUC आ गई हमारी कितनी? 60,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया बेटा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस में आएगा? पार्टनर्स फिक्स है इसलिए करंट अकाउंट में। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिसमें क्या है? ये एक्स करंट अकाउंट और वाइज करंट अकाउंट। मुद्दे क्या समझ में आ रही है? अब हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 2,30। 2,30 में से 1,10 चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 1,20। कितना बचा? 1,20 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1,20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 5। उसका शेयर कितना आ गया? 3 + 2 5। 5 रुपये में से 3 रुपये इसको जाएंगे, 2 रुपये इसको जाएंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी कितना है? 1,20 मल्टीप्लाई बाय 2/5 आएगा। समझ में आ रहा है? और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 72,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसका आ जाएगा ये 48,000। ठीक है, और क्या कर लेंगे हम लोग? इसको टैली कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2,30,000। एक बार चेक और कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है बच्चों, 2,30,000 अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें। ठीक है, 1,20,000 है। चलिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 72,000। ठीक है, सही है क्वेश्चन हमारा। समझ में आ रहा है? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो।